आपको लोकसभा की अपनी तस्वीरें दिखाई थी, जहां जेपीसी बिल जब पेश हुआ तो उसके बाद हंगामा हुआ। लेकिन लोकसभा में आज वक्फ बिल के साथ साथ आपके हमारे जीवन से जुड़ा एक और अहम बिल पेश हुआ। ये बिल इनकम टैक्स से जुड़ा है। 1 फरवरी को बजट पेश हुआ था और बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा था कि नया इनकम टैक्स बिल वो पेश करेंगे, और आज उसी इनकम टैक्स बिल को वित्त मंत्री ने पेश कर दिया। अब ये है क्या खास बातें हैं, ये बताता हूं मैं आपको। ये बिल का जो साइज है वो है कुल 622 पन्नों का। पुराना इनकम टैक्स बिल था वो 823 पन्नों का, लेकिन 622 पन्ने भी पढ़ने मुश्किल हैं। तो आपको संक्षेप में बता देता हूं कि इन 622 पन्नों का सार क्या है। पहले हर साल को असेसमेंट ईयर कहा जाता था, यानी मूल्यांकन वर्ष। नए टैक्स बिल में इसे टैक्स ईयर कहा जाएगा। नए आयकर कानून में सरल भाषा का इस्तेमाल किया गया है। गैर जरूरी प्रावधानों को हटा दिया गया है। छोटे वाक्यों को अपनाया गया और लंबी लंबी लाइनें नहीं है। बिल में कोई भी अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया। इसी बिल में डिजिटल करेंसी को नई तरीके से परिभाषित किया गया। साथ ही क्रिप्टो करेंसी को लेकर स्पष्टता दे दी गई। क्रिप्टो करेंसी और अन्य डिजिटल एसेट्स को कैपिटल एसेट माना जाएगा और उस पर भी टैक्स लगेगा। टीडीएस और अनुमानित टैक्स को टेबल फॉर्मेट में पेश किया गया, जिससे कि अब इसे समझना और आसान हो। कोई विवाद होता है तो उसके लिए डीआरपी यानी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल, जिसे आयकर विवाद समाधान पैनल भी कहा जाता है, उसके फैसले अब ज्यादा स्पष्ट होंगे, जिससे फालतू की या लंबी मुकदमेबाजी से आप बच सकें। नए टैक्स बिल से टैक्स विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी। इस बिल में दुनिया भर से टैक्स से जुड़े हुए सबसे बेहतर नियमों को शामिल किया गया। ये अप्रैल 2026 से लागू होने की उम्मीद है, और ये बिल पारित हो जाता है तो इसे आयकर अधिनियम 2025 कहा जाए।